जी और देश और दुनिया में भारतीयता की पहचान कराने वाले हमारे सभी जो यहाँ राष्ट्रीय स्तर के कवि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो ये हलचल मंच पर, फिल्मों की धरती पर आप सबका मैं बलिया के प्रतिनिधि होने के नाते स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रेम का एक परिचायक बन चुका है, आप सबका बहुत प्रिय स्वयं श्रीवास्तव जो उन्नाव की जमीन से, निराला जी की जमीन से यहाँ पर आए हैं, उनका आपके जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। उनके बगल में उनका नाम ही ऐसा है, भुवन मोहिनी, डॉक्टर भुवन मोहिनी। इस समय कवयत्रियों में जो सबसे ज्यादा व्यस्त कवयत्री है वो डॉक्टर भुवन मोहिनी है। उन्होंने 2 PhD कर रखी हैं। वो विदुषी महिला है और हमारे बीच उस शहर से आई है जो भारत में सफाई में नंबर 1 माना जाता है। इंदौर से हमारे बीच आई डॉक्टर भुवन मोहिनी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। उनके ठीक बगल में एक ऐसा कवि जिसको मैं नई पीढ़ी में हजारी प्रसाद द्विवेदी कह दूं, नई पीढ़ी में मैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र कह दूं, नई पीढ़ी में मैं उसको गोपाल दास नीरज कह दूं, सब उपमाएं उसके लिए सार्थक सी मुझे महसूस होती हैं। बाराबंकी से हमारे बीच आए हैं प्रिय गजेंद्र प्रियांशु। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। और आज के कवि सम्मेलन का जो अध्यक्षता करेंगे कवि सम्मेलन की, जो हास्य के सम्राट हैं, देश और दुनिया जहां भी मुस्कुराहट की बात होती है वहां पर एक ही नाम आता है जो सबसे खूबसूरत नाम है, वो है हमारे बड़े भाई अरुण जेमिनी जी का। जोरदार तालियों से हाथ देके बड़े का, और इनको हम अध्यक्षता भी आज के कवि सम्मेलन की सौंपते हैं। उनके बगल में टोंक राजस्थान से, जैसे लखनऊ नवाबों की नगरी कही जाती है, वैसे राजस्थान में टोंक शहर नवाबों का शहर कहा जाता है। उनकी बाल साहित्य में भी बड़ी रुचि और दखल है, उनका गजलों में भी बहुत बड़ा अधिकार है, और उनका सामान्य जो दस्तावेजी साहित्य होता है उसमें भी उनका अधिकार है। महबूब अली महबूब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। संधान तुम्हीं गीत विधान तुम्हीं, सुर संधान तुम्हीं गीत विधान तुम्हीं, शुद्ध बुद्धि की तुम ही प्रदाता, शुद्ध बुद्धि की तुम ही प्रदाता, नूतन ज्ञान तुम्हीं संधान तुम्हीं गीत विधान तुम्हीं, अक्षर अक्षर दीप जलाकर, अक्षर अक्षर दीप जलाकर, शब्द शब्द के सुमन सजाकर, द्वार खड़ी हूँ लिए आरती, मैं तुम्हारी जन्मों की चाकर, दो वरदान तुम्हीं, सुर संधान तुम्हीं गीत विधान तुम्हीं, पुस्तक वीणा धारे कर में, पुस्तक वीणा धारे कर में, मातु विराजी मन मंदिर में, जल थल पवन गगन में लय जो, अनहद नाद प्रकृति के स्वर में, गुंजित गान तुम्हीं, सुर संधान तुम्हीं गीत विधान तुम्हीं, गीत विधान तुम्हीं।
है कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। तो मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका के घो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाए। फेसबुक की आवश्यकता तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। कि फेसबुक पर फेसबुक की आवश्यकता तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीत मेरी साची है। चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीत मेरी साची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। वतन की राह में हम भी हमारी जान उठा देंगे। क्या बात है, वाह। हम हिंद के दीवाने हैं जब जिद पे आएंगे। हम हिंद के दीवाने, हम हिंद के दीवाने हैं जब जिद पे आएंगे। तो दुश्मन के सर को काट के सरहद सजा देंगे। तो दुश्मन के सर को काट के सरहद सजा देंगे। बहुत अच्छे। जवानी हिंद की भी यारो है चट्टान के जैसी। जवानी हिंद की भी यारो है चट्टान के जैसी। और वो जो आंखें दिखाएंगे तो निशा तक भी मिटा देंगे। वो जो आंखें दिखाएंगे तो निशा तक भी मिटा देंगे। और शहादत हम कहाँ भूले हैं करगिल के जवानों की। शहादत हम कहाँ भूले हैं, शहादत हम कहाँ भूले हैं करगिल के जवानों की। कैफिए जिंदगी हम भी वतन के नाम कर देंगे। कैफिए जिंदगी हम भी वतन के नाम कर देंगे। और जवानी नाम कर दे देश के महबूब हम अपनी। जवानी नाम कर दे, जवानी नाम कर दे देश के महबूब हम अपनी। वतन के दुश्मनों को इस जहां से हम मिटा देंगे। बहुत अच्छे। और तनन्नुन से एक गजल के चंद अशार है। इनायत इनायत। कि जिंदगी के लिफाफे में पाती नहीं। जिंदगी के लिए जिंदगी के लिफाफे में पाती नहीं। जिसकी आजकल रास आती नहीं। जिंदगी के लिफाफे में पाती नहीं। जिसकी आजकल रास आती नहीं। है कोई हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई। है कोई हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई। बात इंसानियत की, बात इंसानियत की सुहाती नहीं। बात इंसानियत की सुहाती नहीं। क्यों न महफूज है मुल्क में बेटियां। क्यों न महफूज है मुल्क में बेटियां। शर्म हमको मगर यार आती नहीं। तो मगर यार आती नहीं। रोज किश्तों में मिलती है ये मौत क्यों।
रोज किश्तों में मिलती है ये मौत क्यों, एक दिन जाने मन क्यों ये आती नहीं। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। जितने भी खुददार लोग हैं यहाँ पर कम संख्या है श्रोताओं की, लेकिन जितने भी लोग हैं अगर आप मन से जुड़ जाएंगे तो आनंद आ जाएगा। स्वागत है भाई, वाह। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। बहुत आभार। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, मूर्खों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक। बहुत अच्छे, जो दिख रही है खून पसीने की चमक। लेकिन कुछ लोग अभी भी खामोश रह गए। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े। हम जीवन में कोई नया काम शुरू करते हैं, थोड़ी मुश्किलें आती हैं, थोड़ी परेशानियां आती हैं, लेकिन हमारी मनस्थिति होनी क्या चाहिए? 4 बहुत अच्छे बनते हैं, वाह। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पाए है। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना जरूरी क्यों है? हम आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया के बच्चों को दिल्ली, मुंबई जाना क्यों पड़ता है? हमें अपना घर क्यों छोड़ना पड़ता है? 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनिए। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, लड़कियों से ब्याह और लड़कों से परिवार की जिम्मेदारी उनका घर छीन लेती। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। हर व्यक्ति की ये कहानी है, हर हर व्यक्ति के मन की। बहुत हर अच्छे। शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। मैंने पूरे 10 साल के करियर में युवाओं के संघर्ष को आवाज देती हुई कविताएं पढ़ी हैं, लेकिन जब थोड़ी सी स्थितियां बदली तो मुझे लगा कि जो लोग समाज में जिनको हम सफल कहते हैं, या अग्रिम पंक्ति में कितने प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, लोगों को लगता है कि आपका सफर बड़ा आसान है, आप चलते हैं, काफिले चलते हैं, प्रशासनिक अधिकारी तमाम चीजें हो जाती है, लेकिन सफर कितना आसान है। 4 पंक्तियों में मैंने बात कहने की कोशिश की, अगर आपको मन मिले तो मन दीजिएगा। स्वागत है स्वयं। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं। अगली पंक्ति में आपका दिल धड़क जाए तो एक एक व्यक्ति की तालियां चाहता हूं। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कि
गया हूँ मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूँ। दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूँ। मैं 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ। क्या बात है, वाह। मुझे इस सम्मेलन में अभी भी आनंद नहीं आ रहा है। जिस मजे की मैं उम्मीद लेके आया था वो मजा नहीं आ रहा है, लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। इस बात का अर्थ ये है कि एक बार अच्छी सी तालियां ये नहीं, मजा नहीं है तो गाय की तालियां, है ना। लेकिन बात सिर्फ इतनी कि अभी दीपावली मनाई हमने, और हम दीपावली की मेरे में साफ शब्दों में कहता हूँ कि हमारे एक परंपरा है, ईद में न हार ही जाने में मजा है। मजा कहाँ है? न जीत में न हार ही जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। ऐसा खामोश न जीत में न हार ही जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, एक संबोधन आप सबको सौंपता हूं। इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, बस जान लो कि दाव लगाने में मजा है। तालियां कमजोर हैं, बस जान लो कि ये नए नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए, नए नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। अगली पंक्ति में ये हाथ उठे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, बहुत बड़ी बात है, वाह। जिंदगी के वो चेहरे याद करिए, लेकिन मैंने आपको कभी भी परेशान करने की कोशिश की हूं। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। बहुत अच्छा, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। लेकिन एक गीत में पहुंचना चाहता हूँ, 4 पंक्तियां सुनाने का मन और कर रहा है, लेकिन यदि आप सुनाए मन से आप सुन लेंगे तो मैं 4 पंक्तियां और रखता हूँ। बिल्कुल, सब सुनना है, बहुत बढ़िया। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। किसी को इतना परेशान नहीं करो कि उसके भीतर का डर खत्म हो जाए। जब डर पता चला, रुई कितनी मुलायम होती लेकिन वो भी एक दिन दबने से इनकार कर देती। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। अपने जीवन में जो सबसे स्वाभिमान और सबसे खुददार वाली पंक्तियां लिखी वो पढ़ रहा हूं। अरे मंगल पांडे की जमीन है, अगर यहां भी नहीं सुना जाएगा तो कहां सुना जाए। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया, ना शर्तों पे तुमने बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया,
तब जाके अपने आप की कीमत पता चले। बहुत अच्छे भाई, वाह बहुत आभार। वाह 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 वाह। तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। अमेरिका में एक आदमी था, वो पहला चुनाव हारा, दूसरा हारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 21 चुनाव उसने लड़े। जीवन में 20 चुनाव हारा, 21वां चुनाव जीतकर वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना, जिनका नाम अब्राहम लिंकन होता है। दिक्कत हारने में नहीं है, दिक्कत हार मान लेने में। मैं एक गीत प्रारंभ करना चाहता हूँ। दिक्कत हारने में नहीं, हार मान लेने में। वाह। एक महल की चौखटों में, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों में, जिन्होंने अपने जीवन में हार देखी हो और अपने आप से वायदा किया कि यहीं आएंगे और विजय जीत का टीका अपने माथे में लगाएंगे, तो गीत आपको सौंपता हूं। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों। वाह। गीत का बंद सौंपता हूं, सुनिएगा। हाँ। चाणक्य का अपमान किया था मगध के दरबार में। चाणक्य ने शिखा खोल के प्रतिज्ञा ली, किसी चरवाहे के लड़के को पकड़ के लाऊंगा और राजा बना दूंगा। हम चाणक्य नहीं हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान की बात आती तो पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करते हैं। स्वागत। हम नहीं चाणक्य, लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। हाँ। आपके संकल्प बोध की पंक्तियां पढ़ो। हम नहीं चाणक्य, लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य, लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से हैं, ये ही दरवाजा बनेंगे। अगली पंक्ति से आप पे ठक से लग जाए मन से, तो पूरे सदन से एक साथ तालियां चाहता हूं। लोग जो दीवार से हैं, ये ही दरवाजा बनेंगे। लोग जो दीवार से हैं, ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। बहुत अच्छे। तालियां कमजोर हैं। वाह 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 वाह। हम तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने, हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने, हमको अपमानित किया था एक बड़े दरबार में। आपका बदला जरा अंदाज हमने। जब अंग्रेजी हुकूमतें नहीं सुनती तो किसी न किसी मंगल पांडे को जन्म लेना पड़ता है। बिल्कुल। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया। बाग का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। और पंक्ति आ रही है, सुन के बताइएगा। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएं, ये वही
नेता के घर में पैदा नहीं होता। नेता सड़क पर बैठ जाता और 500 मुट्ठियां पीछे घिस जाती, वो नेता होता है। वरना हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने 3 प्रधानमंत्रियों का जन्म लिया और 150 साल की पार्टी किनारे लगा दी। और ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने एक चाय वाले के घर में जन्म लिया और पूरे देश में दुनिया में नाम रोशन किया। होगा जिस जगह हम बैठ जाएं, ये वही दरबार होगा। जीतना हमको सिखाया, अंतिम 2 पंक्तियां और पूरे सदन का प्रेम स्नेह मांगता हूं। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार में। जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार में। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार में। बहुत आवाज पूरी कहानी तो मुझ में भी है, एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है। तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का, तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का। एक मीरा दीवानी तो मुझ में। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बोला। तो मुझ में एक रिश्ता जो मैंने आपके और मेरे बीच महसूस किया, उसे शब्दों में पिरोती और आप तक पहुंचाती हूँ। अगर आपने भी महसूस किया हो तो मुझे ऊर्जा से बताइएगा। सुनिएगा कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, दिल में रोशन कई चांद तारे हुए। खूबसूरत से कितने इशारे हुए। नैन से जाने क्या कह दिया। हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए। मेरा मानना है कि प्रेम में जो है वो दृष्टि का बहुत महत्व होता है, आंखों का बहुत महत्व होता है। बस इस दृष्टि को समर्पित 2 मुक्तक पढ़ती हूँ। स्वागत है, वाह। सुनिए। आंसुओं से रहे खारे खारे नयन, आंसुओं से रहे खारे खारे नयन। वो याद कीजिएगा पल जब आपने पहली दृष्टि उस पर डाली थी जिसे आप प्रेम करते हैं। और ये मुक्तक सुनिएगा कि आंसुओं से रहे खारे खारे नयन, प्यार से हो गए प्यारे प्यारे नयन। अब मिले हैं मिलन का मजा ले रहे, मिले हैं मिलन का, अब मिले हैं मिलन का मजा ले रहे। दो हमारे नयन, दो तुम्हारे नयन, क्या बात, दो हमारे वाह। नयन। और आगे का दृश्य खींचती हूँ, सुनिएगा कि मृग बनूं घूम लूं दो तुम्हारे नयन। क्या कल्पना कर सकता है एक प्रेम कि मृग बनूं घूम लूं दो तुम्हारे नयन। जी करे झूम लूं दो तुम्हारे नयन। जब से देखा है तब से अधर कह उठे, जी करे चूम लूं तो तुम्हारे वाह, नयन। बहुत अच्छा, जी वाह, वाह। करे चूम। वाह। देखिए सबने इतना बढ़िया सुनाया कि मैं थोड़ा प्रभाव में आ गई और अपनी नयनों ही में मदिरा घोली रात भर। ये जो
जो वाह तुम्हारी अंदर से निकली है, मैं इस वाह को प्रणाम करती हूँ। ये बहुत देर से आप दबा कर बैठे थे, जो आप छोटी है। वो कविता के लिए नहीं, मदिरा के लिए निकली है। सफर लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे, हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे। और फकत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो, हमारी आंख से पी लो तो पीना भूल जाओगे। मैं चाहती हूँ कि मुझसे सुनिएगा कि नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर। प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया। मैं चुप वो चुप, मैं चुप वो चुप, मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं भी बहकी, मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर। मर्यादा ने मौन तोड़ा, दोनों के सर मुखर हुए, उसमें महकी मैं और वो, मुझ में महका रात भर। उसमें महकी मैं और वो, मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर। जबरदस्ती जिंदा है, तो एक बार तालियां गीत प्रारंभ करती हूँ। देखिए, मुझे बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता, ना कठिन शब्दों का मैं प्रयोग कर पाती। मुझे लगता है कि जो सरलता से कहा जाए और सरलता से दिल तक पहुंच जाए वही असली कविता होती है। तो सीधा सीधा गीत सुनाती हूँ, सुनिएगा। मुझे तो खराश आ रही, आप वो ना करें। अच्छा, वो सर्वेश जी में देख रही थी, सर्वेश जी आदरणीय सर से कह रहे थे मुझे बचपन की याद आती है, फिर दादाजी की बात याद आ गई, फिर पिताजी की बात याद आ गई। मैं सोच रही थी कि धीरे धीरे पूरा खानदान खुलता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी समेट लिया। एक बार सर्वेश जी के लिए तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा संचालन में कर रहे हैं। गीत प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। कि दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। देखिए, कवि सम्मेलनों की एक परंपरा होती है, जब कोई भी पंक्ति 2 से तीसरी बार दोहराई जाए तो उसके साथ बहुत समझदार श्रोता है आप। दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। सोचना क्या प्यार कर, दिल का एतबार कर, सोचना क्या प्यार कर, दिल का एतबार कर, चलने दे मोहब्बतों का यूं ही सिलसिला। दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला। बहुत अच्छा स्वयं ने सुनाया, लेकिन उनकी एक पंक्ति से मैं सहमति नहीं रखती कि पुरखों से विरासत में न हार में, फूल में न खार में, फूल में न खार में, जीत में न हार में, वो मजा कहीं नहीं है जो मजा है प्यार में। जीत में न हार में, फूल में न खार में, वो मजा कहीं नहीं है जो मजा है प्यार में। बाग है हरा भरा, मन क्यों है डरा डरा, बाग है हरा भरा, मन क्यों है डरा डरा, तू भी अपनी चाहतों का कोई गुल खिला। दिल से दिल मिला हो प्यारे, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला, जो
खाकी वर्दी में बैठे हैं, सर आप भी तालियां बजा सकते हैं। दिल तो वर्दी के पीछे भी धड़कता ही होगा, आप भी तालियां बजाइए। वो एक्चुअली लाठियां बजाते हैं। देखो समय समय पर करते हैं जहाँ जो करना होता है, लेकिन आप ये लोग हैं, इनके मजबूत कांधे पर देश की सुरक्षा है। मेरा मन है कि एक बार इनके लिए आप तालियां बजाइए, क्योंकि सुरक्षा में हम त्योहार मना पाते हैं। गीत का आखिरी अंतरा पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जितनी ऊर्जा से आप सुन रहे, कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा आपने प्रेम दिया। मैं पहले भी एक बार यहाँ आई हूँ, इतना ही प्रेम से आपने सुना था कि दोबारा उपस्थित हूँ। गीत का आखिरी अंतरा पढ़ते हैं, सुनिएगा। कि दिल से दिल मिला, ये एक बसंत गुजर रहा है हमारे देश से। तो बसंत गुजर रहा है, बसंती खड़ी है। नहीं, वो कलर बहुत, अच्छा, आपके वो देखने में गब्बर सिंह लग रहे थे। नहीं, वो अपने रंग के अनुसार कलर बहुत उपयुक्त पहन के आए हैं। स्वागत मैं उन्हें बहुत अच्छा संचालन प्रारंभिक वो कर रहे थे, शब्दों का सही संयोजन उन्होंने किया। मैं उन्हें बहुत साधुवाद देती हूँ। गीत का आखिरी अंतरा पढ़ती हूँ, एक बार तालियां बजा दीजिए। सुनिए। दिल से दिल मिला, मूर्ति मन में कर सके, नयन न कोई पढ़ सके। मूर्ति मन में गढ़ सके, नयन न कोई पढ़ सके। वो फूल भी क्या फूल है जो देवता न चढ़ सके। मूर्ति मन में गढ़ सके, नयन न कोई पढ़ सके। वो फूल भी क्या फूल है जो देवता न चढ़ सके। ये जिंदगी त्रिशूल है, प्यार बिन फिजूल है। जिंदगी त्रिशूल है, प्यार बिन फिजूल है। न भूल तो उसूल, प्यार करके मुस्कुरा। दिल से दिल मिला, वो प्यार दिल से दिल मिला। दिल से, पूरा सदन रिदम से बजाएगा। दिल से दिल मिला, वो प्यार दिल से दिल मिला। सोचना क्या प्यार कर, दिल का एतबार कर। चलने दे मोहब्बतों का यूं ही सिलसिला। दिल से दिल मिला। दो पुस्तक आपने सुनाती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने सुना। बहुत अच्छा। महिलाओं की यहाँ उपस्थिति होती है और देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व हम दो बहनें यहाँ पर करते हैं। गर्व महसूस होता है कि मैंने इस सृष्टि में, इस प्रकृति में एक बेटी के रूप में आंखें खोली है। और वो परम पिता परमात्मा मुझे जब भी दोबारा इस प्रकृति में मानव रूप में आंखें खोलने का अवसर दे, तो मैं केवल और केवल बेटी होना चाहती हूँ। ऐसा क्यों सोचती हूँ? चार पंक्तियां आपके सौभाग्य की भी पढ़ती हूँ, समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहाँ बेटियां होती हैं। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री एक ही नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं। बहुत सुंदर भाई, वाह 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 वाह। बात कहती हूँ तो कई बार कभी ये कह बैठते हैं कि क्या ये बेटे बाहर में बहकर आए हैं, क्यों बेटियों की बात प्राथमिकता पर की जाए। तर्क पढ़ती हूँ और मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं किस मंच पर खड़े होकर पढ़ रही हूँ। अगर मेरा तर्क आपको स्वीकार है तो फिर पूरा सदन मुझे आशीर्वाद दे, और अगर न स्वीकार है तो एक ताली न बजे, सारे हाथ खामोश रहे। तर्क सुनिएगा कि क्यों बेटियों की बात प्राथमिकता पर करनी चाहिए। कि न उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती। और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। बहुत अच्छा,
मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती, बहुत अच्छा, वाह। कोख से बेटी हुई वाह होती, डॉक्टर, स्वागत। ऐसी समस्या होती क्यों है और कब नहीं होगी? बलिया मुझे विदा करें 4 पंक्तियों से। कितना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या भी। बहुत बहुत आभार। कली को यही लगता उसने जग से सब बात छुपा ली। कंजूस नैनों में अंजन है, यह साज सिंगार ये होठ पे लाली। कंजूस नैनों में अंजन है, यह साज सिंगार ये होठ पे लाली। लोग कहे कुछ दाल में काला है, जान गए हम दाल है काली। अभी देखो आपकी तालियां उतनी आ नहीं रही जितना मैं समझ रहा हूँ। कि चांद अमावस बाद बढ़े, तुम रोज मेरे दिल में बढ़ती हो। चांद अमावस बाद बढ़े, तुम रोज मेरे दिल में बढ़ती हो। रूप सुधा छलका करके मन सीपों में मोतियों सी गढ़ती हो। सीप में मोतियों सी गढ़ती हो। कोई भले कुछ भी समझे तुम, चांद सितारों में जो पढ़ती हो। कोई भले कुछ भी समझे तुम, चांद सितारों में जो पढ़ती हो। जानता हूँ भली भांति मैं ये तुम, शाम को क्यों छत पे चढ़ती हो। अभी देखो आपका रंग नहीं आ रहा है। मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक आप अच्छे से तालियां थे। कैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। हमारा था। हमने कहा हमारी जिंदगी का क्या है। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राही। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राही। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी बड़ी निगाहें। बहुत अच्छा आप सुने, बस थोड़ा सा मन लगा दीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर न आओ या तो आकर के जाओ ना। पहले कवि से लिखते थे 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। क्या भूत से प्यार करोगे? 300 साल कौन जिंदा रहता है? नहीं। तो हमारी कविता बिल्कुल सच्ची है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ सुनिए, तालियां बजा दिया करिए। कि आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर न आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग लेके आओ। अब आप सुनने लगे हैं। देखो आदमी कहीं से भी सीख सकता। हमारे गांव में बच्चे जी एक रामलाल है, सही घटना है। तो रामलाल को घर में डाकू घूम गए, तो उनकी पत्नी को पकड़ा, कहा सोना निकाल, कहा मार डालेंगे तुझे। तो उसने कहा भाई बाप हमारे पास नहीं है। तो डाकू ने कहा क्या नाम तेरा? तो उसने कहा हमारा नाम शकुंतला देवी है। तो डाकू ने कहा अरे राम राम, शकुंतला तो मेरी माँ का नाम है, तुझे नहीं मारूंगा पर बूढ़े को नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े बता तेरा क्या नाम है? तो बूढ़े ने कहा नाम तो हमारा रामलाल है, पर गांव वाले प्यार से हमको शकुंतला देवी कहते हैं। शकुंतला देवी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कहीं से भी सीख सकता है। तो मोदी जी ने जब कहा आत्मनिर्भर बनो, तो हमको समझ में आया कि हमको क्या करना है। आप वहीं पे आ गए तो
आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। अब आप आनंद में आए हो तमाम, देखो आप सबने कविता पढ़ी, भुवन मोहिनी जी ने आपको वो बेटी बेटी वाला विषय बताया, आप टेंशन में आ गए कि रावण तो बेटी नहीं थी। अब बताओ अब आपसे का मतलब वो थी या नहीं थी, हमसे क्या लेना है? रावण का हुआ आज की कोई उसका प्रासंगिकता नहीं है। आप बनी में आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। उतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। कमजोर नहीं होनी चाहिए आपकी तालीम। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। और आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। आप थोड़ा डरते हो? डरते क्यों हैं? हाँ नहीं डरते तो हम भी अपने घर पे हैं, लेकिन बाहर आके बोलते हैं। देखो हम हैं राजपूत, तो हम हैं शेर, सिंह हैं, बाहर दहाड़ते हैं, घर पे जाते हैं तो दुर्गा जी बैठ जाती है। हम इनका दर्द जानते हैं, हमारे घर में भी आईपीएस हैं, उससे छोटे लोग भी हैं, हम उनके दर्द जानते हैं। खैर कुछ भी है, मुकुल महान हमारे बड़े भाई हैं, उनकी दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, आप जैसे लोगों के लिए कहना चाहता हूं, थोड़ी मुस्कुराहटें देता। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं, आप जैसे लोग, दयाशंकर जी बैठे हैं इतनी देर से, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूरा कवि सम्मेलन सुनेंगे। आमतौर पर मुंह कहते जाता है तो राजनीति से जुड़ा होता है, दीपक जलाता है, दो शब्द बोलता है चला जाता है, वो लोग होते हैं नेता। लेकिन दयाशंकर जी नेता नहीं। लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको, सच्ची घटना पर आधारित है। मैं फ्रेंच की दाढ़ी रखता हूँ, आधी दाढ़ी कही जाती है। पहले मैं क्लीन शेव रहा करता था, बिल्कुल ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम था। हैंडसम तो खैर मैं आज भी अपने को समझता हूँ। सुनाई गई हूँ कभी गीत में गुनगुनाई गई हूँ, कहानी में कहकर सुनाई गई हूँ, कभी गीत में गुनगुनाई गई हूँ। मैं हिंदी हूँ, माथे पे हिंदुस्तान के किसी चंद्रमा सी सजाई गई हूँ। कहानी में बहुत जोरदार तालियां इन पर बजती हैं। मुझे मेरा मन बना दीजिए ताकि मैं कुछ मन से आपको इस चीज जो लिखा है उसमें से सुना कर जा सकूं। कहानी में कहकर सुनाई गई हूँ, कभी गीत में गुनगुनाई गई हूँ। मैं हिंदी हूँ, माथे पे हिंदुस्तान के किसी चंद्रमा सी सजाई गई हूँ। कहानी में कह बंद सुनना, इतना कहना मैं भारत में जन्मी, जहाँ घर में रहना मैं संस्कृत की बेटी, मैं उर्दू की बहना, मैं माँ भारती का हूँ अनमोल गहना। मुकुट में जड़ी हूँ, मुकुट में जड़ी हूँ, गले की लड़ी हूँ, मैं जनगण की धुन में भी गाई गई हूँ। मैं हिंदी हूँ, माथे पे हिंदुस्तान के। बड़ा आप देख लो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। अच्छा, एक वो लॉकडाउन की समस्या बहुत भयंकर थी। 3 महीने पहले लॉकडाउन हुआ, 3 महीने बाद में लॉकडाउन हुआ। यहाँ का तो मुझे नहीं पता, पर दिल्ली में तो स्थिति थी, बाहर कहीं आप जा नहीं सकते, सब कुछ बंद। पत्नी मेरा तेरा देखे, मैं पत्नी का, इससे बुरा समय हो नहीं सकता। हाय हाय हाय।
हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी घर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। मुझे पता ही लगा ना, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही है। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। अच्छा, कुछ तो परिवर्तन हो जीवन। हाँ सही बात। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फोन ना उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैल लग रही हूं, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगा। ये कष्ट भी साहब। और क्या क्या दिक्कत थी भाई, वो कपड़ों की स्थिति आप जानते हो, कपड़े बेचारे लटके लटके लटक गए थे, सही बात है। क्योंकि निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था। अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। तो ये सब कोरोना काल में कष्ट सहा जी। अब मैं आपको थोड़ा सा हरियाणा से परिचय करा दूं। मैं हरियाणा का हूं और हरियाणा का आदमी हास्य रस में रहता है जी। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेकर आऊंगा। बोले अच्छा एक सवाल का जवाब दे दो, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोले अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी। बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। वो एक बार को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए? बोले मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे? बोले अच्छा कितने दिन के चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। तो बहुत सहज हास्य में जीने वाले लोग हैं, कारण ये हम फुर्सत में रहते हैं, इसलिए हास्य रस में रहते हैं। तो एक रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप ताश खेलते हैं? तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, जगह को बात बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला आप नीचे कर ले, वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिपके देने भी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। तो दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया। बोले अब तो खड़ा है, जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो मस्ती अपने भीतर रखनी बहुत जरूरी है। कारण तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई मुझे जाना है? खूब जानू, गुलाब सिंह का छोरा है, 1 नंबर का झूठ था। तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। दूसरा वकील संग रह गए। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है? अच्छी तरह जानू, करनेल टाणे का छोरा है, यो 1 नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गए, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया। इतना साफ मामला है। तो मस्ती में रहने वाले लोग हैं, और हर संबंध इतना बढ़िया गीत सरिता जी ने माँ पर सुनाया, माँ बेटी के। कोई ना कोई बाबा ज्ञान देता नहीं था। अच्छा टीवी को मौका नहीं मिलता, बाहर ढूंढता फिरता। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई, तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाया आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा, मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था, उसने मारी दिए कि फूंक। बोले बाबा ये बताइए ज्योति गई कहां? ये भूलापन है। वो एक की पत्नी मर गई, तो उसने चित्रकार को बुलाया मेरी लुगाई का बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा, चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। हमारे यहाँ प्रेम का मामला ऐसा ही है, और संबंध विच्छेद के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात तो रहता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया, तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है।
अरे बोले दिल कुरकुरा को ना कने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और जो महिला पुरुष का औसत है एवरेज, अब तो काफी सुधार हो गया, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हुए, वो एक तक 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला, यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। सर मंत्री जी, ये तकलीफ है हमारी, और ये तकलीफ तो और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाड हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। और ये पदक लाने वाली छोरियां तकलीफ और भी बढ़ जाती है जब वही पदक लाने वाली छोरियां जंतर मंतर पर बैठी होती हैं और कोई उनकी सुन नहीं रहा होता। ये प्रेम की बात एक छोटी सी घटना याद आ गई मुझे। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना, यहां से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां तो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना, नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी देना। कबूतर बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। श्रीराज गरुड़ आए, बोले विष्णु जी शिव जी से मिलने प्रतिदिन जाते हैं, उनसे बतलाते हैं, उनका तो कुछ नहीं जाता, पर शिव जी के गले पड़े सांप देखकर मेरे मुंह में पानी भर आता है। इतने स्वस्थ, इतने लजीज, इतने पौष्टिक सांप मेरी जगह होते तो क्या करते आप? कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। भारत ने बहुत सारे सांप संभाल रखे हैं, अपनी आस्तीन में पाल रखे हैं। भारत ने बहुत सारे सांप संभाल रखे हैं, अपनी आस्तीन में पाल रखे हैं। मोर ने कहा, नीचे देखो, वो सुंदर अभिनेत्री मुझे बुला रही है। पूरी तरह मचा रही है शोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। अपने मोर होने का फर्ज भी निभाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, अपने पैर नहीं इन हीरो हीरोइन के नंगे बदन देखकर मेरा मन रोता है, इन्हें सिखाऊंगा, देखो नृत्य ऐसे होता है। चूहे से पूछा, क्या छुट्टी क्यों चाहिए बताओ? चूहा बोला, कारण अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर मेरे सवार को अपने ऊपर बिठा कर दिखाओ, 2 मिनट में करने लगोगे, हाय हाय वो सवार और ये सवारी, इतना बड़ा अन्याय। महाराज मुझे न्याय चाहिए 100%, छुट्टी क्या, मुझे तो चाहिए रिटायरमेंट। रिटायरमेंट इसलिए चाहिए हजूर कि एक बार अंगड़ाई लेना चाहता हूं भरपूर, सरकारी गोदाम में जाऊंगा और अपनी फेवरेट डिश खाऊंगा। मैं कुतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में उगे। क्या बात है। मैं कुतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में उगे हैं और प्लेग फैलाऊंगा उनमें जो इंसानियत को करने में लगे। हंस ने कहा, मैं ही कौन सा सुखी हूं, पर मैं सरस्वती जी से नहीं, इनके पुत्रों से दुखी हूं। अच्छा, एक रात में 20-20 कवियों को सुनना नहीं खलता, पर कौन किसकी क्या सुना रहा है ये आसानी से पता ही नहीं चलता। छुट्टी मिल जाए तो काम करना है नेक, मैं श्रोताओं की चेतना में जाऊंगा और जगाऊंगा उनका विवेक। अच्छा, आप सोच रहे हो कि उल्लू ने छुट्टी क्यों नहीं मांगी? दरअसल क्या हुआ कि लक्ष्मी को तो मोदी जी ने बैंक को बंद कर दिया और उल्लू को लाइन में लगा दिया। उधर गधा चल रहा था घास, ब्रह्मा जी खुद गए उसके पास, बोले तुम्हें भी छुट्टी चाहिए? गधा बोला, मिल गया तो ठीक है भैया। सॉरी ब्रह्मा जी, बिना सोचे समझे क्या बक गया हूं, असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं। असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं। छुट्टी मिल जाए तो जरा सुर में देखना चाहता हूं, और जिन्होंने मुझे हर मौके पर बाप बनाया उनकी माएं देखना चाहता हूं। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। ये बंद मैं मोदी जी के उस काम को समर्पित करता हूं जो मुझे उनका अब तक का सर्वाधिक सही काम लगा। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। बोला, सबने अपनी कह ली तो मुझे भी संकोच कैसा,
मेरी डिमांड थोड़ी न्यारी है, मुझे छुट्टी से ज्यादा ड्यूटी प्यारी है। मेरी मांग आपको भले ही खले, मैं यमराज के हिसाब से बहुत चल चुका, अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चले। अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चले। और आखिरी दो पंक्तियां उन्हीं को समर्पित, अब चाहता हूं कि यमराज मेरे हिसाब से चले। मैं भ्रष्टाचारियों की जड़ें खोदना चाहता हूं और नियंत्रण रेखा पार करके आतंकवादी शिविर रोकना चाहता हूं। आतंकवादी शिविर। बहुत बहुत